यूके में आने वाले और यहाँ पे रहने वाले इंडियंस, चाहे वो हिंदू हों, सिख हों या इंडियन मुस्लिम हों, आखिर ऐसी क्या वजह है कि वो ज़्यादा यहाँ पे कामयाब होते हैं और हम पाकिस्तानी यहाँ पे रहते हुए उनके मुकाबले में इतने ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों नहीं होते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए ब्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं और जी आज की इस वीडियो में उन तमाम फैक्ट्स के ऊपर, उन तमाम हकाइक के ऊपर बात करेंगे कि भी यहाँ पे आने वाले जो इंडियंस हों, चाहे वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, यानी कि इंडियन जो मुस्लिम हैं या सिख हैं, वो यहाँ पे आने के बाद इतने ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों हो जाते हैं बनिस्बत हम उन मुसलमानों के और या उन पाकिस्तानियों के जो कि पाकिस्तान से माइग्रेशन करके यहाँ पे आते हैं। मींस कि पाकिस्तानी भी यहाँ पे आके सक्सेसफुल होते हैं और ये नहीं है कि पाकिस्तानी यहाँ पे वेल इस्टेब्लिश नहीं हैं या वो इतने आप कह लें कि अच्छे नहीं हैं, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें इंडियंस का और पाकिस्तानियों का, तो जो ज़्यादा पॉइंट्स आते हैं और जो ज़्यादा सक्सेसफुल स्टोरीज़ आती हैं ना, वो मोस्टली इंडियंस की ही होती हैं। इट डज़न्ट मैटर कि वो हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या वो किसी मतलब कह लें कि सिख हैं या वहाँ के नेपाली हैं या किसी भी और एरिया से उनका ताल्लुक़ है। मतलब कि वो जिन जिन लोगों का भी ताल्लुक़ इंडिया से है ना, वो लोग यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं जी। तो इसकी एक जो मेन और बड़ी वजह है ना, वो ये है कि भई यहाँ पे हम लोग जो पाकिस्तानी आते हैं ना, सारे के सारे, वो यहाँ पे मोस्टली जब भी मैंने देखा ना लोगों को, वो यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे ही आते हैं। फिर स्टूडेंट वीज़ा पे आने के बाद वो यहाँ पे अपना कोई सिनेरियो क्रिएट करते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पे उनका रहने का ना कोई सिलसिला चल जाता है और उनका स्टेटस भी क्लियर हो जाता है। तो ये बात है कि भई जो इंडियंस यहाँ पे आते हैं ना, उनका सबसे पहला टारगेट ये होता है कि हम लोग ना यहाँ पे आने के बाद किसी ना किसी तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स जो है ना उसको सीधा कर लें। यहाँ पे नॉर्मली यहाँ की जो लोकल ज़ुबान है ना, उसमें यही कहा जाता है कि भई अपने कागज़ात जो है ना उनको सीधा कर लो। कहने का मतलब ये है कि उन लोगों का जो मेन और पहला टारगेट होता है ना, वो ये है कि भई हम लोग यहाँ पे आ गए हैं अब यूके में और यहाँ पे आने के बाद ना हमने यहाँ का पासपोर्ट लेना ही लेना है। या तो हमारा इंडेफिनेट हो जाए और या फिर हमें पासपोर्ट मिल जाए। ये इन लोगों का ना इंडियंस का मेन टारगेट होता है। और हम पाकिस्तानी जो हैं, हम पाकिस्तानी आने के बाद हमें इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं होता कि भी हमारा डॉक्यूमेंट्स जो है ना या हमारा यहाँ पे रहने के लिए जो स्टेटस है वो फॉर एवर क्लियर हो जाए। आने के बाद पाकिस्तानियों का मोस्टली टारगेट जो होता है ना, वो यही होता है कि भी हम पैसा कमाएं और कमाने के बाद ना हम अपने घर वालों को पीछे भेजें, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं। और इस तरह का सिनेरियो होता है कि जिसमें मेन टारगेट जो है ना वो पैसा कमाना होता है। अब ये जो बात मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये यहाँ पे मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं ना, कम्युनिटी, पाकिस्तानी कम्युनिटी, उसके बारे में है। और ये नहीं होगा कि अब मोस्टली लोग आके ना कमेंट्स में ये भी कहेंगे कि नहीं यहाँ पे पाकिस्तानी भी बड़े सक्सेसफुल हैं। नो डाउट, मैंने पहले शुरू में कह दिया कि भी पाकिस्तानी सक्सेसफुल होते हैं यहाँ पे, लेकिन उनकी रेशो बहुत ज़्यादा कम होती है। बहुत कम लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कि यहाँ पे वेल इस्टेब्लिश हों, इतनी कि ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएं कि भी उनके पास बड़े बड़े बंगलों हों, कीमती महंगी गाड़ियाँ हों, अच्छा इस्टेब्लिश बिजनेस हो और उनका सारे का सारा ख़ानदान यहाँ पे आ चुका हो ना। तो अगर हम कंपैरिजन की बात करेंगे ना, तो आप लोग यकीन माने इंडियंस की ही रेशो यहाँ पे ज़्यादा निकलेगी और पाकिस्तानी बहुत कम होंगे, इक्का दुक्का होंगे, ढूंढने से मिलेंगे। और मोस्टली जो है ना पाकिस्तानी यहाँ पे एक एवरेज लाइफ जो होती है ना, यहाँ की स्टैंडर्ड लाइफ वही गुजार रहे होते हैं। और इसकी मेन वजह मैंने आपको बताई कि भी सबसे बड़ी वजह ये कि हम पाकिस्तानियों का टारगेट ये होता ही नहीं है कि हम लोग यहाँ पे आके ना अपने पासपोर्ट जो है ना उनको अचीव कर लें, क्योंकि पासपोर्ट लेना या यहाँ पे इंडेफिनेट हो जाने का मकसद ये है कि यू आर गोइंग टू लिव हेयर फॉर एवर। आप लोग यहाँ से, आप लोगों को कोई नहीं निकाल रहा, किस तरह के भी हालात हो जाएं, कोई भी सिचुएशन हो जाए, आप इस कंट्री से कहीं नहीं जाएंगे। मींस के जो पाउंड्स हैं ना आपके खाते में आने वाले, वो फॉर एवर आपके हिस्से में लिख दिए गए हैं। इंडियंस का मेन टारगेट ये होता है कि भी हम अब आ गए हैं, हमने अब यहाँ से कहीं नहीं जाना है। क्यों? अब इसकी वजह भी मैं आपको आगे बताऊंगी। और हम पाकिस्तानी जो हैं यहाँ पे आने के बाद पैसा कमाते हैं और मोस्टली जो पाकिस्तानी होते हैं ना, यानी कि आप कह लें 60 to 70% उनके जहनों में ये बात ख़त्म ही नहीं होती है कि भी हमने ना वापस पाकिस्तान चले जाना है। मोस्टली लोग यही सोचते हैं कि हम इतने पाउंड्स कमाएंगे, इतना पैसा इकट्ठा करेंगे, घर के हालात ठीक हो जाएंगे, पीछे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो
सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद क्या होगा कि हम लोग ना पाकिस्तान वापस चले जाएंगे। हमने अपने कंट्री में वापस चले जाना है और क्योंकि वहाँ पे ज़िंदगी ऑब्वियसली नो डाउट कि बहुत पुरसकून है। पाकिस्तान जैसी ज़िंदगी कहीं पे भी नहीं है। आप लोग अब बहुत सारे लोग इस चीज़ से ना डिसएग्री करेंगे और अपनी अपनी राय का भी इजहार करेंगे क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी थिंकिंग होती है। लेकिन ये बात सच है कि जो कंफर्ट और जो आसानियाँ और जो सहूलतें हम लोगों को पाकिस्तान की ज़िंदगी में रहते हुए मिलती हैं ना, वो दुनिया के किसी भी मुल्क में नहीं मिलती। मैं बात यूके की नहीं कर रही, मैं किसी भी कंट्री की कर रही हूँ कि वो आसानियाँ, वो सहूलतें, वो मज़ा और वो जो एक चार्म है ना एक लाइफ का, वो हम लोगों को कहीं पे भी और रहते हुए नहीं मिलता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि मोस्टली लोगों की कोशिश और ख्वाहिश यही होती है कि हम लोग जो है ना बस पैसा इकट्ठा करेंगे और हम लोग पाकिस्तान वापस चले जाएंगे। अब जी जो बाकी के लोग रह गए हैं पाकिस्तानी, वो क्या करते हैं कि वो यहाँ पे रहते हुए एक वही स्ट्रगल की लाइफ जो है वो तो है ही है। तो वो यहाँ पे रहते हुए ना वही एवरेज ज़िंदगी गुजारते हैं। बहुत कम लोगों के ज़हनों में ये बात आती है कि भी हम लोग यहाँ पे बिज़नेस करें, हम लोग यहाँ पे कोई बड़ा एम्पायर खड़ा कर दें या हम लोग अपने मुल्क का नाम यहाँ पे रोशन करें। अब जो है ना हालात थोड़े-थोड़े डिफरेंट हुए हैं कि भी अब पाकिस्तानियों ने भी किसी हद तक जो न्यू जनरेशन यहाँ पे ग्रोन अप हुई है ना, उसने सोचना शुरू कर दिया है कि हम लोग यहाँ पे जो बिज़नेसेस रन हो रहे हैं ना, उसमें कुछ इंटरेस्ट लें। मोस्टली पहले पाकिस्तानी यहाँ पे आके या तो जॉब्स कर रहे थे या टैक्सीज़ कर रहे थे या यहाँ पे जो ऑड जॉब्स होती हैं ना, वही उनको ही कंटिन्यू कर रहे थे कि भी बस एवरेज जॉब करेंगे, अपना पैसा कमाएँगे, उसको लेके वापस चले जाएँगे और यही इनकी ज़िंदगी की कहानी थी। और जो अब है ना यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है। बच्चों ने यहाँ पे जो पाकिस्तानी ग्रोन अप हुए हैं, उन्होंने घर भी अपने अब जो है उनको फर्निश करना शुरू कर दिया है और इसके साथ-साथ उन्होंने बिज़नेस में भी इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है। लेकिन आपको इसके बरक्स मैं इंडियंस का ये बताऊँगी कि उन लोगों के ज़हनों में ना 1% भी ये डाउट नहीं होता। मैंने कहा ना कि भी हम पाकिस्तानियों के ज़हनों में तो बहुत बड़ा ये आप कह लें कीड़ा है या एक गलतफ़हमी है या एक कह लें कि ख्वाबी ख़याली दुनिया में हम लोग रहते हैं कि भी यहाँ पे आने के बाद हमने पैसा कमाया, हम वापस जाएँगे। और जो इंडियंस का क्या है कि वो किसी भी मतलब मज़हब के हों, इस चीज़ से उनको फ़र्क नहीं पड़ता। वो यहाँ पे आने के बाद ना इंडियंस की मोस्टली कोशिश ये होती है कि हमने किसी सूरत में नहीं वापस जाना है। मर के ही वापस जाएँगे या मरने के बाद भी हम यहीं पे ही रहेंगे और 1% भी डाउट नहीं है इस मसले में ना उन लोगों के ज़हनों में कि हमने वापस चले जाना है। अनटिल और अनलेस इनको यहाँ से कोई डिपोर्ट ना करे, उनको थ्रो आउट ना किया जाए, अपनी हद तक वो कभी भी यहाँ से नहीं निकलेंगे, चाहे वो यहाँ पे इल्लीगल होके ही रहें। तो जी जब बंदे के ज़हन में कोई डाउट नहीं ना होता, वो फुली डिटरमिन्ड होता है, तो फिर सब कुछ कर गुज़रता है। तो यही कहानी उनके साथ भी बीती है कि उन्होंने तो वापस जाना नहीं है क्योंकि उन्हें तो इंडिया से मच 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 बेटर लाइफ यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ आके चेंज हो जाती है। इंडिया के हालात आप लोगों ने देखे ही हुए हैं, पाकिस्तान से भी कहीं ज़्यादा बदतर हैं। तो जी उनको एक अच्छी लाइफ यहाँ पे मिल जाती है और साथ में सोने पे सुहागा ये होता है कि उनको पाउंड्स यानी कि पैसे भी जो है ना वो वाफर मिकदार में मिलने शुरू हो जाते हैं। नो डाउट कि इंडिया की इकोनॉमी इस वक्त बहुत बेटर जा रही है, पाकिस्तान की निस्बत बेटर है, लेकिन वहाँ पे अगर आप लोग उनके निचले तबके को देखेंगे ना, वहाँ की जो नॉर्मल लाइफ है, जो उनकी ओरिजिनल ज़िंदगी है, वहाँ पे गुर्बत ही आप लोगों को देखने को मिलेगी, लोगों के कोई हालात नहीं हैं। तो जी उनको यहाँ पे आके एक अच्छी बेहतर ज़िंदगी मिलती है, खाने पीने को अच्छा मिलता है, साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट मिलता है और जी बड़ी बात कि उनको पीने के लिए शराब भी यहाँ पे अच्छी मिलती है। अब हम पाकिस्तानियों का ये है कि भी हम इस्लाम के दायरे में रहते हुए अपने आप को बचने बचाने की कोशिशों में हमारी ज़िंदगियाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं। हम लोग जो है ना हमारी मेन जो कोशिश होती है ना वो यही होती है कि भी हमारी बच्चे जो है ना वो एक इस्लामी माहौल के मुताबिक ग्रोन अप हों। तो इन्हीं कोशिशों में और इन्हीं स्ट्रगल्स में हम लोग लड़ते लड़ाते और कह लें कि अपनी फ़ैसले ना करते हुए, बर वक़्त फ़ैसले ना करते हुए, हम लोग क्या है कि हमारी जनरेशन भी यहाँ पे ग्रोन अप होती है और इस्लाम के मुताबिक तो करने की कोशिश करते हैं, हर कोई अपने तय कोशिश करता है, लेकिन अब उसमें वो कितनी हद तक कामयाब होता है और कितनी हद तक नहीं कामयाब होता, ये इसके नतीजे तो फिर एंड पे ही जाके निकलते हैं। बहरहाल जी इंडियंस का साथ ना ऐसा कोई इशू नहीं होता, ना तो उनको अपने बच्चों की कोई ग्रोथ का ऐसा परवरिश का इशू है कि भी हमने तरबियत इंडिया के माहौल के मुताबिक करनी है। यहाँ पे उनको एक बेटर एजुकेशन मिलती है, बहुत अच्छी ज़िंदगी मतलब कि उनकी आप कह लें कि ज़मीन से उठ के वो आसमान पे पहुँच जाते हैं। उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो 360 के एंगल पे चेंज हो जाता है
और ना उनको अपने बच्चों का कोई प्रॉब्लम रहता है कि भी हमने इनको जो है वो किस तरह की उनकी तरबियत करनी है या किस तरह की नहीं करनी। ना उनको शराब का कोई मसला, ना कोई उनको ऐसा इशू कि हमने अपने बच्चों की शादियाँ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करनी है। इस तरह का कोई भी इशू ना उन लोगों के साथ नहीं है, बल्कि या आप कह लें कि वो यहाँ पे आने के बाद ना मेंटली तौर पे इतने सैटिस्फाइड हो जाते हैं कि वो इस कंट्री को छोड़ के जाना ही नहीं चाहते हैं। उनकी हर चीज़ जो है ना वो बेहतरी से बेहतरीन की तरफ जाना शुरू हो जाती है, और जिसकी वजह से क्या है कि वो यहाँ पे ज़्यादा सक्सेसफुल होने की कोशिश करते हैं। जॉब करेंगे तो फुली डिटरमिन्ड होके करेंगे, अपने साथ अपनी वाइफ्स को भी वो जॉब करवाते हैं। मैंने इंडियंस में मोस्टली ये देखा है कि वो अपनी वाइफ्स को हाउसवाइफ नहीं बनाते। वो कहते हैं कि भी हम भी जितना काम कर रहे हैं ना, आप लोगों ने घर में बैठ के क्या करना है, आप लोग भी जाएं और जाके जॉब करें। उसका एक तो बेनिफिट ये निकलता है कि भी घर में पैसा आना शुरू हो जाता है, कामयाबी के चांसेस जो हैं वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। अपने बच्चों को भी जो है ना वो 16 ईयर्स की एज के बाद वो लोग मोस्टली क्या करते हैं कि जॉब पे भेजना शुरू कर देते हैं। हमारे पाकिस्तानियों के साथ ना ऐसा कोई मामला नहीं होता, क्योंकि हम लोग जो है ना इज़्ज़त कह लें, गैरत कह लें, या कह लें कि इस्लामी दायरों के अंदर रहते हुए ना तो ये लोग पाकिस्तानी जो है ना उन्होंने मोस्टली अपनी वाइफ्स को यहाँ पे हाउसवाइफ ही बना के रखा हुआ है, क्योंकि वो कहते हैं कि भी हम जाके डबल डबल काम कर लेंगे, लेकिन हम इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते कि भी हमारी बीवियाँ जो हैं वो जाके काम करें। फिर जी ना ही पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो अपने बच्चों से इतनी अर्ली एज में जॉब्स करवाना शुरू करती है। जब तक कि बच्चों की डिग्रियां कंप्लीट ना हो जाएं, वो खुद ना कहें कि भी हम जो है वो कुछ करना चाहते हैं, हम कुछ कमाना चाहते हैं, तो वो इस चीज़ को लाइक नहीं करते पाकिस्तानीज़, कि वो अपने बच्चों को कहें कि भी अब आप 16 साल के हो गए हैं गोरों की तरह, कि भी अब आप जाके ना जॉब करें। तो ये मेन रीज़न्स हैं, यानी कि जिसकी वजह से कि इंडियंस यहाँ पे रहते हुए ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। वो यहाँ पे जैसे ही उनका स्टेटस क्लियर होता है, शादी कर लें या कोई और इशू चला लें, कोई भी चक्कर चलाते हैं, पासपोर्ट क्लियर करते हैं, इंडेफिनिट स्टे यहाँ पे लेते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ से कभी भी वो वापस जाने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। यहाँ पे बिजनेस करने की कोशिश करते हैं। मोस्टली यहाँ पे इंडियंस जो हैं, सिख जो हैं, वो उन्होंने कैश एंड कैरी की शॉप्स डाली हुई हैं, जिसमें कि शराब जो है वो खुले आम उसकी ख़रीदो फरोख्त होती है। हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ में कंसर्न होते हैं कि भी हमने इस चीज़ का ना तो कारोबार करना है, ना इसको इस्तेमाल करना है। तो जिसकी वजह से क्या है कि वो हम लोग रिस्ट्रिक्टेड होते हुए, एक कह लें कि एक रिस्ट्रिक्शन के दायरे में रहते हुए ना यहाँ पे ये लोग पैसा कमाते हैं और फिर उसमें कामयाब होने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन चूँकि इंडियंस के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई उनके ऊपर कानून या कह लें कोई इस तरह के लॉज नहीं हैं, इस्लामिक लॉज या कोई इस तरह की बात नहीं है, अपने कह लें कि वो फुली डिटरमिन्ड होते हैं कि भी अपने इरादों में आगे निकलने के लिए उनको इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है कि कोई भी काम अच्छा है, बुरा है, छोटा है, मोटा है, यानी कि कोई ये नहीं है कि भी हम लोगों की गैरत के ऊपर कोई इशू आ रहा है, हम लोगों को कोई ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। उन्होंने बस काम करना है, उनकी ज़िंदगी का मेन टारगेट है कि भी पाउंड्स कमाने हैं, और इन्हीं पाउंड्स के ऊपर जो है ना वो करते करते वो आगे बिजनेस में भी आगे बढ़ते हैं। मोस्टली यहाँ पे जितनी भी फूड शॉप्स हैं, कैश एंड कैरीज हैं, और आगे फूड सप्लाई की जितने भी बिजनेसेस हैं, और इस तरह के मोस्टली काम जैसे कि प्लम्बिंग वगैरह हो गई, फ्लोर फिक्सिंग हो गई, कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस हो गया, जो भी छोटे मोटे काम, हुनरमंदी के काम, जैसे कि मैं बताती हूँ कि भी आप लोग आने से पहले ये चीज़ें सीख कर आएँ, क्योंकि इन चीज़ों में बड़ा फ़ायदा है। और इसके अलावा लॉयर्स वगैरह और सोलिसिटर, और हर जगह पे आप कह लें कि भी इंडियंस जो है ना वो छाए हुए हैं यहाँ पे यूके में, और वो किसी भी काम को बुरा नहीं समझते, बस उसको काम करके समझते हैं कि भाई ये काम है, इसने हमें पैसा देना है, और वो उसको कर देते हैं। और इसके बरक्स हम पाकिस्तानी जो हैं वो थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड मोड में रहते हैं, अपने एक कह लें कि गैरत के दायरे में, एक इस्लामी दायरे के अंदर रहते हुए, और ना बीवियों से काम करवाना, ना बच्चों से काम करवाना, और ये मोस्टली बात कि भी हमने वापस चले जाना है, हमने वापस चले जाना है, यही काम ही नहीं उनका ख़त्म होता ना। और जब वो इस चीज़ में उनको पता चल जाता है, रियलाइज़ कर लेते हैं कि भी अब हम वापस नहीं जा सकते, ये पॉसिबल नहीं है, तो फिर उस वक्त जो है वो तकरीबन बुढ़ापा आया ही हुआ खड़ा होता है। तो उस वक्त उन्होंने जाके कौन से काम करने हैं या
कौन से उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट करने हैं। तो बस यही कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ बातें हैं जिसकी वज़ह से क्या है कि मैं यहाँ पे देखती हूँ कि मोस्टली जो है ना यहाँ के जो मिलियनियर्स हैं या मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन्स जो हैं ना वो यहाँ पे इंडियंस हैं, क्योंकि इंडियंस यहाँ पे आने के बाद वापस जाने के बारे में हरगिज़ नहीं सोचते हैं। यहाँ पे सिर्फ जो पाकिस्तानी आप कह लें कि वापस नहीं जा सकते ना, वो मोस्टली मीरपुर से उनका ताल्लुक होता है कि वो जो मीरपुर के पाकिस्तानी हैं ना वो वापस जाने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। उसके अलावा पाकिस्तान के किसी भी खित्ते से आए हुए लोग जो हैं वो उनके ज़हनों में यही बात चलती रहती है कि भी हमने वापस जाना है, हमने वापस जाना है, और वापस जाने के चक्करों में ना तो वो वापस जा पाते हैं और ना ही यहाँ पे टिक के काम कर सकते हैं। और उसका नतीजा क्या निकलता है कि वो फिर इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होते, बिज़नेस करने के बारे में नहीं सोचते। ऑफ कोर्स बिज़नेस अगर जहाँ पे भी आप शुरू कर लें तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, और ऑफ कोर्स आप सबको पता है कि भी बिज़नेस के क्या-क्या जो है ना वो बेनिफिट्स होते हैं। ये एक डिफरेंट टॉपिक है, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। और यही मेन रीज़न्स हैं कि भी इंडियंस जो हैं वो चूँकि वापस जाने के बारे में नहीं सोचते, उनके दिमागों में इस तरह का कोई खलल नहीं होता। वो तो ये कहते हैं कि अच्छी बात है, हमारी ना इंडिया से जान छूट गई है, हम यो लोग यहाँ पे आके हमने सुकून के सांस ले लिए हैं, हमें अच्छी ज़िंदगी यहाँ पे गुजारने को मिल रही है, हमारे बच्चों को भी अच्छी एजुकेशन मिल रही है, हम लोग जो हैं वो ज़मीन से उठ के आसमान पे आ गए हैं, तो अब हम वापस ज़मीन की तरफ क्यों जाएंगे। तो बस यही बातें हैं, यही इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से कि हमारे पाकिस्तानी चूँकि कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं, दो कश्तियों में सफ़ार मुसाफिर बन जाते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि जब इंसान दो कश्तियों में सवार होता है तो फिर वो कहते हैं ना कि भी डूबता ही डूबता है, और एक कश्ती में सवार जो होता है वो किसी न किसी किनारे पे लाजमी पहुंच जाता है। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? अपनी राय से आप लोगों ने मुझे ज़रूर आगाह करना है। वीडियो पसंद आई तो इसको लाजमी लाइक कर दें, शेयर कर दें, और इस चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।